वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज अपन देखेंगे टॉपिक नंबर 6 क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें काफ़ी सवाल आ चुके हैं नीट में। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो अपने को जो पढ़ने हैं ना 4 क्वांटम नंबर पढ़ने हैं। पहले तो ये बताता हूँ क्वांटम नंबर किसने डिस्कवर करा था। तो जब आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का नाम सुना होगा तो उधर से ही अपने क्या आए थे सारे चारों क्वांटम नंबर निकल के आए थे। ठीक है, इसमें पहला जो क्वांटम नंबर आता है वो आता है अपना एन, दूसरा आएगा अपना एल, तीसरा आएगा अपना एम और चौथा आएगा अपना एस। ठीक है, एन जो बताता है ना सेल के बारे में बताता है। एन जो बताता है ना सेल के बारे में बताता है। सेल यानी कि जैसे कि एन की वैल्यू 1 है तो अपना कौन सा सेल होगा, के सेल होगा। ठीक है, एन की वैल्यू अगर 2 है अपनी तो अपना कौन सा सेल होगा, एल होगा। 3 है तो अपना कौन सा होगा, एम होगा। और 4 है तो अपना कौन सा होगा, एन होगा। ठीक है, तो मतलब एन जो बताता है ना वो सेल बताता है कि कौन से सेल में अपना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ठीक है, और जो अपना एल बताता है ना, एल एल बताता है सब सेल। सेल में भी सब सेल होते हैं, आप सभी को मालूम है, एस पी डी डी एफ। ठीक है, तो एस में भी अपने इसमें भी क्या होते हैं, सेल में भी सब सेल होते हैं। तो देखो एल की वैल्यू एस के लिए कितनी होती है, 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है और एफ के लिए 3 होती है। ठीक है, ये बात कर ली मैंने एल की। एल का जो नाम है ना उसको बोलते हैं अपन एजीमुथल क्वांटम नंबर। और एन है ना, एन एन को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और एक और चीज मैं बताना भूल गया आपको, जो एन होता है ना, एन उससे आप क्या पता कर सकते हो, उसका पीरियड नंबर ही पता कर सकते हो। जैसे कि मैं बताऊं, देखो जैसे कि मैं उसकी लिखता हूँ सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो क्या होती है 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6, 3s1। तो देखो जो इसमें लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, किस में आ रहा है, 3s1 में आ रहा है। यानी कि जो इसमें आगे नंबर लिखा रहता है ना वो अपना क्या बता देता है, एन बता देता है। ठीक है, और ये अपना क्या बताता है, एन बताता है। यानी कि अपना जो वो है ना, आप सभी को मालूम है जो अपना सोडियम है वो किस में कौन से पीरियड में आता है, थर्ड पीरियड में आता है। तो इसका मतलब ये है कि एन जो है ना अपना पीरियड नंबर भी बता देता है। अब अपन देखते हैं। देखो एन एन के अपन ने कहाँ कहाँ एप्लीकेशन देखे थे, आप सभी को मालूम है। एन को अपन एक और नाम से जानते हैं, ऑर्बिटल्स के नाम से भी जानते हैं। ऑर्बिटल्स बोल लो या फिर शेल बोल लो। ठीक है, और देखो आपने एन इस वाले फॉर्मूला देखा होगा, एम बी आर इजिकल्स टू एन एच बाई 2 पाई। ये आपने जरूर देखा होगा ये वाला फॉर्मूला। जब अपन बोर मॉडल पढ़ते हैं तो उसका सेकंड पोस्टुलेट यही यही आता है। ठीक है, उसका सेकंड पोस्टुलेट जो होता है ना वो यही आता है। और आपने एनर्जी का फॉर्मूला देखा होगा 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो उसमें भी अपना एन आता है। तो एन काफ़ी जगह आता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं, एल की बात करते हैं। तो एल की वैल्यू तो मैंने आप सभी को बता दी। एस के लिए 0 होती, पी के लिए 1 होती, डी के लिए 2 होती और एफ के लिए 3 होती है। ठीक है, ये बात आपको रखनी है। और इसमें एक फॉर्मूला आता है कि आप ये बताओ कि एल अपन एक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपना 4l+2। ठीक है, 4l+2। अब जैसे मुझे पता करनी है कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका है किसी भी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखो एल की वैल्यू, जैसे कि मैं एस में निकालना चाहता हूँ कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन अपन भर सकते हैं, तो एल की वैल्यू यहाँ 0 डालो। तो देखो एस में कितने आएंगे, अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। ऐसे ही मैं कहता हूँ आप डी में निकालो कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो डी के लिए अपन कितनी डालेंगे, 2 वैल्यू डालेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 + 2, यानी कि टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो इससे अपन ये पता कर सकते हैं कि किसी भी सब शेल में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस फॉर्मूले से अपन ये पता कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला आता है, एक आता है अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का ऑर्बिट्स में। तो वो होता है अपना ये 2 × n²। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ शेल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ शेल्स हैं। ये भी अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का है, पर ये एक शेल में निकालने का है। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि फर्स्ट शेल में अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। आप सभी को मालूम है फर्स्ट शेल में कितने आते हैं। इधर एन की वैल्यू 1 डाल के देखो तो अपने कितने निकल के आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। ऐसे ही मैं अगर एन की वैल्यू इधर 2 डालूँ सेकंड शेल में देखूँ तो देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 4 × 2 8 आएंगे। और आप सभी को मालूम है सेकंड सेल में अपने कौन कौन से आते हैं, एस आता है, पी आता है, और एस में 2 आते हैं और पी में 6 आते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे
इस फॉर्मूले से तो आप उसका इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, ऑर्बिटल में, ऑर्बिट में कितने आएंगे, और उसमें उसमें आप सब सेल में पता कर सकते हो कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो उसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एम की। तो एम क्या बताता है? अपना मैग्नेटिक मोमेंटम। एम बताता है कि कौन सी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं। देखो, ऑर्बिट में और ऑर्बिटल्स में अंतर है। ऑर्बिटल्स यानी कि कितने ब्लॉक्स हैं, ठीक है, कितने ब्लॉक्स हैं किसी भी एक सब सेल में, कितने ब्लॉक्स हैं, ये कौन बताता है? अपना एम बताता है। और ऑर्बिट यानी कि सेल, जैसे कि ये अपना न्यूक्लियस है, तो ये जो होते हैं ना अपने सर्कुलर पाथ, इसको अपन क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में कंफ्यूजन नहीं रखना, इन दोनों का मतलब ये होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एम की। तो देखो, जो अपनी एम की वैल्यू होती है ना, वो अपनी -L टू +L तक जाती है। जैसे कि अपनी एस की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ एल लिख दे रहे हैं, यहाँ अपने सब सेल, ठीक है, एस का मतलब मैं यहाँ सब लिख दे रहा हूँ, और यहाँ एम। ठीक है, एक एक करके अपन सबकी वैल्यू देख देते हैं। टेबल में आपको सारी की बता देता हूँ। देखो, पहले मैं बात करता हूँ एस की। तो एस की एल की वैल्यू 0, उसकी एम की वैल्यू 0। ठीक है, एम की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। अब मैं बात करता हूँ पी की। तो इसमें देखो, एल की वैल्यू क्या है? 0 1 है। तो मैंने आपको बताई ना, -1 से +1, यानी कि -L से +L, तो -1 0 +1। ठीक है, अब इसकी दो किसकी होती है? अपने डी की होती है। तो डी में अपने कहाँ से जाएंगे? -2 से। ठीक है, -2 -1 0 +2 +1 +2, यानी कि डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं अपने? 10। और सॉरी, डी में अपने कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, और आपके पी में कितने होंगे? 3 होंगे। और एस में कितने होंगे? अपने 1 होंगे। ऐसे ही आपके जो एफ ब्लॉक है ना, एफ जो होता है, उसमें अपने कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, अपने कितने होंगे? उसमें 7 होंगे। उसमें जो अपना नंबर जाता है, वो जाता है -3 से लेके +3 तक। ठीक है, तो आप इससे गिन सकते हो कि इसमें कितने आएंगे? 7 आएंगे। तो ऑर्बिटल्स के बारे में कौन बताता है? अपना एम बताता है। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। देखो, अब अपन देखेंगे इन ऑर्बिटल्स में, जैसे ये मान लो, ये अपना क्या है? और में आप सभी को मालूम है। तो ये होता है -1 0 +1। अब जो क्वांटम नंबर है, अपना बताता है कि एक एक ऑर्बिटल कैसे है, बस ऐसे भरे हैं, ऐसे है। तो ये अपन बताता है, अपना बताता है क्वांटम नंबर बताता है। क्या बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल्स में कैसे भर सकते हैं। किसी का +½ होगा, या फिर किसी का -½ ठीक है, या तो किसी का हाफ होगा, या फिर किसी का जो होगा माइनस होगा। दो ही पॉसिबिलिटी लगती है इसमें, किसी का हाफ होगा और किसी का -½ सब कौन बताता है? अपना स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। अब मैं आपको एक दो ऐसे इंपॉर्टेंट फार्मूला बता देता हूँ, जिससे कि आपका सवाल पूछा जाए तो आप ठीक। देखो, एक तो अपना ये आता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला बताओ। काफी बार इस पे सवाल पूछा गया है नीट में। मैं आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला बताया हूँ। तो ये होता है, ऑर्बिट का बात कर रहा हूँ मैं, ऑर्बिट का बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये अपना क्या? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो आप फार्मूला नोट कर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप ये पाई है, ठीक है, अपना पाई। तो किसका? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ? ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिट अगर पूछेगा तो ऑर्बिट का जो आता है ना एंगुलर मोमेंटम, वो आता है NH/2π। ठीक है, NH/2π ये अपना किसका होता है? ऑर्बिट का होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और अगर आपसे क्या पूछा जाता है? मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा जाता है, जिसकी यूनिट क्या होती है? बोर मैग्नेट्रॉन होती है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ उसका मामला क्या होता है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो देखो, उसको अपन म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट को, और ब्रैकेट n+2 ठीक है, और इधर जो n जो होता है ना, n क्या होता है आपका? n जो होता है, यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितने ही पाए जाएंगे ना, वो सब होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये बेसिकली लगता है मैग्नेटिक मूवमेंट का। ये सिर्फ आपका डी
कंपाउंड्स में लगता है, डी ब्लॉक और एफ के कंपाउंड्स में लगता है। डीएनएफ पढ़ोगे तब आपको पढ़ाया जाता है, पर ये थोड़ा सा इस टॉपिक से रिलेटेड है तो मैंने ये वाला फॉर्मूला आपको इसीलिए इसमें बता दिया, ठीक है। अब आप इसमें कैसे पूछे जाएंगे, तो सवाल पूछते हैं कि इसमें पॉसिबिलिटी मतलब आप ऑप्शन दे देंगे और आपको करना पड़ेगा करेक्ट है, और आपसे ये चलेगा कि आपको एक या दो सवाल करके बताता है, इसमें सवाल पूछे, ठीक है। देखो आप सिलेक्ट कर सकते हो इधर तक, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरते हो इधर तक, तो इधर तक आते आप कौन से आएंगे, पहले आप सब लिख लो, बने 2s2 2p6 s2 3 यहाँ तक पूछ सकता है कि अपन इसमें इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, अपन 18 2 20, तो आप इसमें यहाँ कितने भर इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। कि आप ये पूछा कि मैं से बता कितने इलेक्ट्रॉन का जो आप एम जो आएगी वो आएगी, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा समझाएगा कि अपना 4s2 तक आपको जाना है और इसमें से बताओ कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन है मैग्नेटिक मूवमेंट है, तो आपको है ना सारे डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे। जैसे कि देखो 1s को कि एस का मैग्नेटिक मूवमेंट होता है 0, ठीक है। जितने एस है सारे आप देखो ऐसे सारे, तो देखो दो आपको मान कितने कितने होते हैं, देखो पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक का मान होता है एक आपका 0, देखो 0 कितना है, 0 वाले 2 होंगे, पी के भी आप 2, तो यहाँ तक 6 दो के 2 कितने हो गए इसके, ठीक है। 2 है 8 के भी आप जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन है जिसका तो आपसे ऐसे इसमें एक और आता है आपका रेडियल नोड और आपका टोटल नोड एंगुलर नोड का कंसेप्ट और आता है, मैं आपको बोल देता हूँ ताकि क्वांटम वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और के फिर कुछ होते हैं तो अपन अगले वीडियो में देखेंगे अगला कंसेप्ट आके, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं, तो देखो अपन अब बात करते हैं रेडियल नोड, ठीक है। रेडियल नोड आपकी एंगुलर नोड और टोटल नोड, ठीक है। इस के काफी बार सवाल चुके हैं, तो देखो रेडियल नोड का जो फॉर्मूला आपको सीधे सीधे याद करना है n माइनस एल माइनस, एंगुलर नोड का आपको सीधे सीधे याद करना है l, और जो आपका टोटल नोड है, टोटल यानी कि एंगुलर प्लस इसको मिला देंगे, एंगुलर प्लस को मिला देंगे तो अपना टोटल हो जाएगा। तो इसका वो आता n माइनस 1, तो मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, इसके सवाल आएंगे तो कैसे करने पड़ेंगे। जैसे लो आप रखा, तो इसमें आपको सब पूछ लेगा रेडियल नोड क्या है, एंगुलर नोड क्या है और अपनी टोटल नोड क्या है। तो चलो अपन देखते हैं कि अपनी इसमें रेडियल नोड कैसे लिख लेगी। एन की वैल्यू मैंने बताई ना ये वाली होती है, एन की वैल्यू कितनी है प्लस एल, एल इसके लिए कितना होता है 3 माइनस 1, तो प्लस 4 रेडियल नोड कितनी होगी 0 होगी। अब अपन बात करते हैं एंगुलर नोड की, तो अपन को एल की वैल्यू देखनी होती है, तो नोड जो आएगी वो अपनी आएगी 3 आएगी, और टोटल नोड क्या होता है माइनस 1, तो एन की कितनी है इसके लिए 4 है, तो 4 में से 1 गए तो कितने 3 रह गए, ठीक है।
टोटल नोड आपकी हो गई 3 हो गई। यही सब आपके में यही पूछते हैं, और जो इसके करना है उसको में रखना। बस इसका रह गया, उसको देख लेते हैं। जैसे कि आप एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो अपना 12 कि मैं एग्जांपल मुझे पता करना है कि ऑर्बिटल में कितने रखता हूँ, ठीक है। और यानी कि एस जो होता है, ब्लॉक होता है, उसमें मैं कितने भर सकता हूँ। तो मेरे पे सीधा ये फॉर्मूला भी होता है, और नीट वाली पूछ चुके हैं नीट 2023 में, तो आपको ध्यान देना है इस पे। तो इसका एस का वैल्यू अपना क्या होता है, 0 होता है। तो आप इधर 0 डाल दोगे तो अपना इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखते हैं पी के लिए देख, पी के लिए आप की वैल्यू 1 दोगे, देखो इससे अपन पता कर सकते हैं कि एस एस में कितने ऑर्बिटल्स आते हैं, पी में कितने ऑर्बिटल्स आते हैं, डी में कितने आते हैं, और एफ में कितने आते हैं। जैसे सीधे ये ऑर्बिटल पता कर, यही आपका 23 चुका है। तो देखो मैं इसमें एस में करना चाहता हूँ कितने ऑर्बिटल्स में एस कितनी होती है, 0 वैल्यू होती है। तो आपको सीधे सीधे पता चल गया कि अपनी ऑर्बिटल कितने होंगे एस में, 1 होगा। अब मैं जानना है कि एफ में कितने हैं, तो एफ के लिए क्या डालना पड़ेगा, एल की वैल्यू 3 डालनी पड़ेगी। 2 इंटू 3 कितना होता है, 6, 6 प्लस 7। तो आपको इधर से पता चल गया एफ में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 7 ऑर्बिटल्स होंगे। एफ डी की पता करो, डी एल की वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 आप करो, टोटल आपके ऑर्बिटल कितने निकल के आ जाएंगे, 5 निकल के आ जाएंगे। तो बस आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट। और हाँ, आपकी इन्फॉर्मेशन थी कि नई की आगे उसमें क्वेश्चन उसमें, तो आप जाकर चेक कर लेने एक बार, आप नंबर भरते हैं कि से चेक कर लेना। और आप समय में इस हफ्ते में आपका इस 2023 का नीट 23 का, फिर आप से अपनी पता कर सकते हैं और काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटी इन्फॉर्मेशन थी, आप जाकर चेक करना, आप बोर्ड में नंबर भरते हैं जरूर करना, ठीक है। चलिए अगली वीडियो में अगले टॉपिक लेकर, ऑल द वेरी बेस्ट।